नमस्ते। शिव ये शब्द सुनते ही मन में सबसे पहले क्या आता है? शायद आसमान में बैठे किसी शक्तिशाली देवता की तस्वीर। लेकिन जरा सोचिए, क्या शिव सच में कोई भौतिक व्यक्ति हैं या फिर ये कोई बहुत ही गहरी दार्शनिक अवस्था है? आज की इस चर्चा में हम इसी सबसे बड़े सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। हम एक इंसान या किसी रूप की धारणा से आगे बढ़कर उस असीम ब्रह्मांडीय चेतना को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे असल में शिव कहा जाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज हम इस सफर में इन अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले मूल जिज्ञासा, फिर विशाल ब्रह्मांड, शाश्वत शिव, द्वंद्व का संगम, सूक्ष्म जगत और अंत में जानेंगे अंतिम सत्य। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, मूल जिज्ञासा, भ्रम बनाम वास्तविकता। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या शिव सच में आसमान या बादलों के बीच बैठे कोई इंसान है? इसका सीधा और साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। इंसानी फितरत है कि हम हर चीज को एक रूप या आकार देना चाहते हैं। इसलिए ईश्वर को भी एक इंसान की तरह सोचना बहुत आम बात है। लेकिन अगर हम मूल ग्रंथों और दर्शन की गहराइयों में जाएं, तो ये बात एकदम साफ हो जाती है कि ये सिर्फ एक भ्रांति है। असली सच इससे कहीं ज्यादा विशाल और गहरा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, विशाल ब्रह्मांड, जहां शिव ही विश्व रूप हैं। विश्व रूप, इसका सीधा सा मतलब है कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही शिव का रूप है। मतलब कोई भी व्यक्ति या वस्तु इस शिव तत्व से बाहर है ही नहीं। हमारा शरीर, हमारा मन और इस दुनिया की हर एक चीज पूरी तरह से इसी शिव तत्व से बनी है। हर चीज उसी एक चेतना का हिस्सा है और इसीलिए इसे विश्वरूप कहा जाता है। और ये बात इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि कैसे ये एक ब्रह्मांडीय चेतना सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए है। शिव असल में वो चेतना है जहाँ से सब कुछ शुरू होता है, जहाँ हर चीज पनपती है, पोषित होती है और अंत में जहाँ सब कुछ विलीन हो जाता है। यानी जन्म, जीवन और मरण सब कुछ इसी एक चेतना के अंदर ही घटित हो रहा है। बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, शाश्वत शिव, अनंत समय और स्थान। इसे समझने के लिए ग्रंथों में एक बहुत ही कमाल की कथा है। एक बार रचयिता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु ने सोचा कि चलो शिव की सीमाओं का पता लगाते हैं। ब्रह्मा जी शिव के मस्तक की खोज में ऊपर की तरफ निकल पड़े और विष्णु जी उनके चरणों की खोज में नीचे की तरफ। ये खोज 1-2 साल नहीं, हजारों सालों तक चलती रही। लेकिन नतीजा क्या निकला? अंत में दोनों बीच में आकर मिले और उन्हें ये समझ आ गया कि शिव की कोई सीमा है ही नहीं। इस ऊर्जा का ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत। तो उस अनंत खोज से क्या बात निकल कर आई? जब इस ऊर्जा की कोई शुरुआत या अंत नहीं मिला, तब शिवलिंग का प्रतीक सामने आया। ये सिर्फ पत्थर का कोई ढांचा नहीं है, बल्कि उस अनंत चेतना की एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है जिसका कोई आरंभ या अंत नहीं होता। इतने गहरे और अमूर्त विचार को समझने के लिए इससे बेहतर प्रतीक शायद ही कोई और हो। अब हम पहुंचते हैं चौथे पड़ाव पर, द्वंद्व का संगम, विपरीत मूल्यों का मिलन। यहाँ इस टेबल को देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। हमारे ब्रह्मांड का नियम है कि जहाँ आग है वहाँ पानी भी है। शिव इन एकदम विपरीत गुणों में एक साथ बसते हैं। एक तरफ उनके उग्र और भयंकर रूप हैं, जैसे रुद्र, अघोर और गौरम, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ एकदम शांत, मासूम और कोमल रूप भी हैं, भोलेनाथ, सुंदरेश और करुणावतार। सुनने में ये कितना विरोधाभासी लगता है ना? लेकिन यही तो ब्रह्मांड की असली सच्चाई है। एकदम उल्टे गुणों का एक साथ एक बिल्कुल सही संतुलन में मौजूद होना। और अब विशाल ब्रह्मांड से हम मुड़ते हैं सीधे अपने भीतर। हमारा पांचवा हिस्सा है सूक्ष्म जगत, चेतना की चौथी अवस्था। हम इंसानों के अनुभव को देखें तो हमारी रोजमर्रा की चेतना 3 हिस्सों में बटी है: जागना, सोना और सपने देखना। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों के भी पार एक चौथी अवस्था होती है जिसे समाधि कहते हैं। और सच कहें तो इसी चौथी अवस्था को वास्तव में शिव कहा गया है। शिव बादलों में नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर अनुभव की जाने वाली चेतना की सबसे ऊंची अवस्था का नाम है। समाधि ये कोई आम अनुभव नहीं है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां मन पूरी तरह से संभाव में आ जाता है, एकदम शांत, ठहरा हुआ, लेकिन फिर भी 100% जागरूक। अंदर कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं। ये पूर्ण शांति और जागरूकता का एक ऐसा खूबसूरत मिलन है
जिसे सिर्फ और सिर्फ गहरे ध्यान से ही महसूस किया जा सकता है। तो अंत में हम आते हैं अपने छठे और आखिरी पड़ाव पर, अंतिम सत्य, निराकार और निर्गुण। रुद्राष्टकम का ये पवित्र संस्कृत श्लोक नमामि शमी शान निर्वाण रूपम, ये एक बेहद अद्भुत शिव स्तोत्र है और हमने अब तक जो भी दार्शनिक सफ़र तय किया है, ये श्लोक उस पूरी यात्रा का बहुत ही सटीकता और सम्मान के साथ सार प्रस्तुत करता है। अगर इस श्लोक के मूल अर्थ को समझें तो बात एकदम साफ हो जाती है कि शिव कोई आकार नहीं है। वो हमारी भीतरी चेतना का वो खाली आकाश है जहाँ सारा ज्ञान पहले से मौजूद है। वो हर जगह है, वो अजन्मे हैं और पूरी तरह से निर्गुण हैं, यानी उनका अपना कोई भौतिक रूप या रंग नहीं है। ये हमारे भीतर के ज्ञान का वो हिस्सा है जहाँ सिर्फ और सिर्फ गहरी शून्यता और परम शांति का वास है। और इसी के साथ हमारी आज की ये चर्चा एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रुकती है। बाहर आसमान में किसी भगवान को ढूंढने से लेकर अपने ही अंदर चेतना के इस खाली आकाश को समझने तक का सफर हमने तय कर लिया है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम उस बाहरी दुनिया से नजरें हटाकर अपने ही भीतर झांकने और उस अनंत चेतना को खोजने के लिए अब पूरी तरह तैयार हैं? इसी विचार के साथ हम इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।